दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरीशाला में एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम गोदावरी की सहायक नदियों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं मंजीरा है, बरदा है, प्रवरा है, पूर्णा, मंजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, मानेर, प्राणहिता और इंद्रावती। अब देखो आप इनको कैसे याद कर लोगे। गोदावरी में शब्द आपको पढ़ना है गोदावरी, और गोदावरी में एक शब्द निकलेगा गोदभरी, गोद भरी। ठीक है, गोदावरी पढ़ लो या गोद भरी पढ़ लो। तो अब बस आपको लिंक क्या पकड़ना है, गोद भरी, यानी किसी लड़की की गोद भरी गई। ठीक है, गोद भराई की रस्म पूरी हुई है, आपको ये सोचना है। ठीक है, तो गोद भरी गई तो क्या क्या होता है, देखो यहाँ शब्द लिखा है मंजीरा। अब किसी लड़की के घर गोद भर जाती है तो फिर बताया आपको ढोलक और मजीरा बजता है, यानी क्या बजता है, मजीरा। तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा मजीरा ना गोद भरी गई थी तभी बजा था। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद कर लेंगे। आगे दोस्तों बरधा। अब बरधा को कैसे याद करोगे, देखिए बरधा में एक शब्द है बरधा, बरधा, बर था, यानी बर था तभी तो गोद भरी गई। अगर बर नहीं होता तो गोद नहीं भरी जाती, यानी बर था, बरधा, बर था, और बर था तभी गोद भरी गई। इस तरह आप इसको याद करोगे। आगे दोस्तों प्रवरा। अब प्रवरा को कैसे याद करोगे, तो गोद भरी गई, और यहाँ है देखो लिखा है प्रवरा, यानी बरा शब्द पीछे मिलेगा बरा, और बरा मतलब होता है बर। क्या होता है, बर होता है। क्या होता है, बर, और बर है तभी तो गोद भरी गई। ठीक है, तो आपको ऐसे सोच लेना है। या प्रवरा में शब्द लिखा है बरा पीछे। अब पता है दही बरा, दही बड़ा कब बनता है, जब गोद भरी जाती है। तो मतलब व्यंजन बनते हैं सारे गोद भरने के बाद, मतलब शादी होती है तो शादी वगैरह में क्या होते हैं, मतलब व्यंजन बनते हैं। तो हाँ मतलब बड़ा बनता है, दही बड़ा, तो दही बड़ा बनेगा यानी बरा। या बरा है पीछे तो बरा है तभी तो गोद भरी गई। किसी लड़की की गोद कब भरी जाएगी, तब उसके लिए उसको मतलब गोद भरने से पहले उसके लिए क्या होता है, बर ढूंढा जाता है। तो बर शब्द यहाँ से आपको लिंक निकाल लेना है। आगे दोस्तों पूर्णा। अब देखिए किसी लड़की की गोद भरी गई, पहले वो क्या थी, अधूरी थी। अब यहाँ शब्द लिखा है पूर्णा, तो अब मतलब वो पूर्ण हो गई। मतलब पहले नहीं कहते हैं हम पूर्ण हो गए, तो मतलब वो शादी की रस्म पूरी हुई, तो मतलब दो कहते हैं जीवन रूपी दो पहिए मतलब आपस में मिल गए। तो ऐसे आप याद कर लोगे कि पूर्णा यानी पूर्ण कब होगी, गोद भर गई, तो अब मतलब शादी होगी तो वो पूर्ण हो गई। आपको ऐसे सोचना है। आगे दोस्तों मंजरा। तो मंजरा और मंजीरा दोस्तों एक ही नदियां हैं, बट हमने यहाँ पे लिख दी, कभी कभी मंजरा लिख के आ जाता है और कभी कभी मजीरा। तो आपको मंजरा या मजीरा कब बजता है, गोद भरने के बाद में। या मुजरा कब होता है, गोद भराई के बाद क्या होता है, ढोलक बजती है, नाच गाना होता है। तो आपको सोचना है मुजरा कब होगा या मंजरा, गोद भराई में। ठीक है, आगे आ जाओ। वेन गंगा याद करना है। अब देखो यहाँ पे शब्द लिखा है बेन। ठीक है, अब याद कैसे कर लोगे इसको, बेन और एक है यहाँ पे पेन, वेन गंगा और पेन गंगा। अब देखो गोद भरी गई तो गोद भरी में क्या आती है, वेन आती है, गाड़ी आती है, नहीं आती हैं। गोद भरी जाती है तो वेन आती हैं, गाड़ी, मूर्ति और ऑडी जो भी आ जाए हैसियत के हिसाब से। तो आगे याद रखना है वेन कब आती हैं, जब गोद भराई होती है। तो गोद भरी तो क्या आई, वेन आई, तो आपको बेन गंगा याद आ जाएगी। या फिर यहाँ पे बेन है तो बेन मतलब एक शब्द होता है, वो छोड़ो, आप ऐसे याद कर लो कि बेन कब आती है, गोद भराई की रस्म में। आगे देखो यहाँ लिखा है पेन गंगा। अब देखो किसी की गोद भरी जा रही है तो यहाँ पे पेन क्यों आ रहा है, पेन वर्ड इसलिए आपको पता है यहाँ पे कि पैसा खर्च होगा। भाई शादी या गोद भराई में क्या खर्च होता है, पैसा। तो घर वालों को पेन होता है, जो शादी करता है उसको क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद कर लोगे। आगे दोस्तों सबरी। और सबरी कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे देखो इनकी गोद भरी गई तो उन्होंने लगभग शादी तक तो क्या किया, जब तक गोद भरी नहीं तब तक इन्होंने सब्र रखा कि हमारी भी गोद भरी जाएगी। आपको ऐसे सोच लेना है। नहीं तो आपको पता है गोद भराई होती है तो गोद भराई के बाद शादी होती है, तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं मतलब सबरे रिश्तेदार आते हैं। कौन आते हैं, सबरे रिश्तेदार आते हैं। नहीं तो आप ऐसे सोचो कि ये सबरी कब रखी गई थी, मतलब सब्र रखे थी, जब तक गोद इनकी भरी नहीं गई थी तब तक इन्होंने सब्र रखा। और सब्र नहीं रखा होता तो पहले भाग चुकी होती, तो भागी नहीं, इन्होंने सब्र रखा कि हमारी गोद भरी जाएगी तभी हम शादी करेंगे। तो आप ऐसे सोच लोगे। आगे दोस्तों मानेर। अब मानेर कैसे याद करोगे, देखो मानेर में शब्द क्या है, यहाँ पे मान लिखा है, मान। अब बताओ गोद भरी गई तो मान सम्मान वाली तो आते हैं सारे, वो आपके क्या है, मान है, नहीं कहते हमारी ये सम्मान है, सम्मानजनक है।
तो सम्माननीय है, तो ये मान किसका करोगे, जो गोद भराई में आएंगे उनका क्या करोगे, मान करोगे। और फिर यार लिखा है मानेर, तो मानेर मतलब जितने मान वाले होते हैं, मान सम्मान वाले वो आते हैं इसमें, ठीक है, आप ऐसे सोच लोगे। प्राणहिता शब्द लिखा है, अब देखना यहाँ शब्द लिखा है प्राणहिता, तो मतलब जिसकी गोद भरी गई उसको उसके प्राणहिता मिल गए। क्या मिल गए, प्राणपति मिल गए, मतलब प्राणहिता मिल गई। मतलब जिस लड़की की गोद भरी गई उसको क्या मिल गए, प्राणहिता मिल गए, मतलब प्राणपति, आपको ऐसे सोच लेना है। आगे है इंद्रावती। अब देखो दोस्तों, इनकी हो चुकी है शादी, गोद भर गई, अब हो गई शादी, तो अब ये जाएंगी शादी के बाद, तो ये डरावती हैं। क्या करती हैं, ये डरावती हैं, इंद्रावती हैं, इंद्रावती ये डरावती हैं, ये जाके क्या करती हैं, अपने पति को डरावती हैं। तो भाई होप आप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।